और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ, बाकी को नीच समझना बंद न कर दे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ब्राह्मणों को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, प्रिविलेज मिली हुई है एज अ कास्ट के तौर पे, वो खत्म नहीं होती है, तब तक ये चलती रहेगी। ये तब तक बंद नहीं होगी जब तक ब्राह्मण अपने बेटी का विवाह ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों के साथ न करना शुरुआत कर दे, तब तक ये खत्म नहीं होगा। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बेटी रोटी का संबंध ब्राह्मण और बाकी जो अन्य कास्ट है उसमें न हो जाए। ये तंदा जो होगा कि उसे एलिमिनेट कर दीजिए इस सोसाइटी से, आप उसके साथ किसी भी तरह का संबंध न रखें। जितने भी जाति हैं ओबीसी में, एससी एसटी में, चाहे वो पासवान हो, कुम्हार हो, कोयरी हो, यादव हो, मल्लाह हो, मुसहर हो, डोम हो, हलखोर हो, धोबी हो, कुम्हार हो, ये सभी लोग अपने स्तर से ब्राह्मण का बायकॉट कीजिए, बहिष्कार कीजिए। इसके सिवा अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जितना आप कर सकते हैं यदि वो करते रहें तो आगे की जो समस्याएं हैं, आगे के जो रास्ते हैं वो सब खुद ब खुद खुल जाएंगे। इसीलिए अभी जो हम लोगों का एक नई मुहिम है वो हर स्तर पे ब्राह्मणों का बहिष्कार करना और हर जाति के लोग ब्राह्मण को बायकॉट करें। मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। प्रश्न ये है कि क्या बहुजन को ब्राह्मणों का बहिष्कार करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था को बनाया गया और वही लोगों ने बनाया जो वर्ण व्यवस्था को बनाया, आज उसी को वर्ण व्यवस्था की जो समस्याएं हैं उससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो 3%, 4%, 5% के करीब है और ये 3% लोग 85% बहुजन पे अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। मसलन कल्चरल डोमिनेंस भी इन्होंने स्थापित किया है। हम अपने यहाँ कोई भी पूजा कराएं, श्राद्ध हो, विवाह हो, मुंडन हो, उपनयन हो, वहाँ ब्राह्मण ही क्यों पूजा करवाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और पूजा करवाने के एवज में वो मोटी रकम के तौर पे दक्षिणा लेता है, भिक्षा लेता है, दान लेता है और उससे उसका पालन होता है, उससे उसका पेट चलता है। तो ये चीजें यदि आप नहीं करेंगे, ये बहुजन कम्युनिटी यदि ब्राह्मणों का बहिष्कार नहीं करेगा तो आपके एक हिस्से को हमेशा शोषित किया जाता रहेगा। पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, इन सब चीज़ों के नाम पे आपसे ये ठग हैं। ये जितने भी ब्राह्मण पंडित पुजारी हैं, ये एक तरह का ठग हैं और वो आपसे हमेशा ठगते रहेंगे। आपको यदि वर्ण व्यवस्था में द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है, आपको कहा जाता है कि आप शूद्र हैं। बहुजन को ब्राह्मण जो है वो शूद्र कहते हैं, उसमें भी कुछ अपर शूद्र होता है, कुछ लोअर शूद्र होता है, लेकिन हम हैं तो शूद्र ही ना। और यदि हम शूद्र हैं, हमारे छूने से उनका देह छुआ जाता है, हमारे पूर्वजों के साथ इन्होंने कितने घृणित और शोषण मतलब किया है, इसका कोई मतलब लिखा जोखा नहीं है। हम लोगों को उनका शोषण तो नहीं करना है, पर एक चीज़ जरूर तय करनी है कि जितने भी कम्युनिटी बहुजन में हैं, चाहे ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, चाहे एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हों, इनफैक्ट मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भी ब्राह्मणों का सार्वजनिक बहिष्कार करें। आप कैसे इसका बहिष्कार कर सकते हैं? आप इससे पहली बात तो आर्थिक संबंध न रखें, क्योंकि ये आप ही का खाते हैं और आप ही पे ढकरते हैं। आप इनके जितने भी बिजनेस मॉडल हैं, इनके जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे ये यदि कहीं दुकान खोले हुए हैं, ये यदि कहीं होटल खोले हुए हैं, ये यदि कहीं स्कूल खोले हुए हैं, हॉस्पिटल खोले हुए हैं, तो उसको सार्वजनिक बहिष्कार कीजिए। आप इस कम्युनिटी के लोग ब्राह्मण के किसी भी आर्थिक जो भी क्रियाकलाप हैं उसमें भागीदारी नहीं करेगी, पहली। दूसरी, आप इनसे पूजा पाठ करवाना छोड़ दें। आप जिस कम्युनिटी के हैं, जिस जाति के हैं, उस जाति के पंडित को बुलाएं, वहाँ भी पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनसे पूजा पाठ करवाएं। आपको पूजा करने के लिए कोई नहीं रोकता है, आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म के हिस्से नहीं हैं, आप हैं। आप अपने कम्युनिटी के लोगों को पंडित बनाएं और उनसे पूजा करवाएं, उनको दान दें, सम्मान दें
अपने यहाँ मंदिरों में किसी भी ब्राह्मण को एज अ पुजारी के तौर पे अपॉइंटमेंट नहीं दें। किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को पूजा करने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। जो चाहे हिंदू धर्म का आदमी वो पूजा कर सकता है, पर ये एक तरह का कल्चरल डोमिनेंस स्थापित किया हुआ है। कल्चरल इसको कहते हैं, दबदबा कायम किए हुआ है कि ब्राह्मण ही पूजा करवा सकता है। ऐसा क्यों करवा सकता है ब्राह्मण पूजा? क्या है उसमें? उसमें आखिर क्या है कि ब्राह्मण ही पूजा करवा सकता है? आप इन सब चीजों को आज के जो नवयुवक हैं विरोध करें, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था में अछूत हैं, आपको छूत माना जाता है। और यदि आप इसको स्वीकार करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसे भी ये चीज झेलनी पड़ेगी। इसीलिए आने वाली जो पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो न्यू जनरेशन होंगे, उन्हें जिस भेदभाव और अक्षमतामूलक समाज का आपने सामना किया है, उसे इन सब चीज़ों का सामना न करना पड़े। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है कि आप ये जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड है, ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, इसका जितना हो सके उतना विरोध करें। और यदि आप विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें सुधार मिलेगी। आज वही कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इन सब चीज़ों का हर जगह फूक फूक के विरोध करेंगे, जहाँ कहीं भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है जातीय आधार पे, और जाति के वजह से ही जो आर्थिक असमानताएं हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण या सवर्ण हैं उसे उतनी आर्थिक समस्याएं नहीं हैं जितनी ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोगों को है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को है। उतनी दिक्कतें उनको नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वज ने सारी जमीनें हड़प के उनको दी है। जितने भी संसाधन थे उस पे उनके पूर्वज का आधिपत्य था और वो आज भी कायम है। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथकंडा जो होगा कि उसे एलिमिनेट कर दीजिए इस सोसाइटी से। आप उसके साथ किसी भी तरह का संबंध न रखें। जितने भी जाति हैं, ओबीसी में, एससी एसटी में, चाहे वो पासवान हो, कुम्हार हो, कोयरी हो, यादव हो, मल्लाह हो, मुसहर हो, डोम हो, हलखोर हो, धोबी हो, कुम्हार हो, ये सभी लोग अपने स्तर से ब्राह्मण का बायकॉट कीजिए, बहिष्कार कीजिए। इसके सिवा अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ कोई संबंध नहीं बनाना है और उससे आपका कोई घाटा या नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी जो आबादी है वो 3% मात्र है। इस 3% आबादी यदि आपसे छूट जाए एज अ कस्टमर, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 85% जनसंख्या आपके साथ है। ये सोचना पड़ेगा आपको कि यदि आप अभी इसका विरोध नहीं करते हैं तो आपके आने वाले जो वंशज हैं, आपके आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी इसी तरह की दास्ता और गुलामी झेलते रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ, बाकी को नीच समझना बंद न कर दे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ब्राह्मणों को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, प्रिविलेज मिली हुई, ये एज अ कास्ट के तौर पे वो खत्म नहीं होती है, तब तक ये चलती रहेगी। ये तब तक बंद नहीं होगी जब तक ब्राह्मण अपने बेटी का विवाह ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोगों के साथ न करना शुरुआत कर दे, तब तक ये खत्म नहीं होगा। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बेटी रोटी का संबंध ब्राह्मण और बाकी जो अन्य कास्ट है उसमें न हो जाए। ये तब तक खत्म नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई और मुहिम है, ये एक आंदोलन है। जितना हो सके हर जगह अपनी पैनी नज़र बनाए रखें और हमेशा इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते रहें कि क्या आपके साथ जातीय आधार पर भेदभाव तो नहीं हो रहा है, और यदि हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए, खुल के विरोध कीजिए। किसी से शर्माने और डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा बहुजन समाज आपके साथ है। इसीलिए और इसको जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुजन कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे और बहुजन ब्राह्मणों का सार्वजनिक बहिष्कार करें। सभी जाति, जितने भी जाति हैं, सभी जाति खुल के बहिष्कार करें और उससे किसी भी तरह का संबंध न बनाए रखने का प्रयास करें। मसलन कोई भी जाति, चाहे वो कुशवाहा हो, यादव हो, कुर्मी हो, डोम हो, मल्लाह हो, मुसहर हो, पासी हो, कुम्हार हो, धोबी हो, नाई हो, ठाकुर हो, कोई भी जो अपने पेशे में काम करते हैं, उस पेशे से संबंधित कोई भी ब्राह्मण के यहाँ अपना काम न करें।
किसी भी तरह की सेवा ब्राह्मणों के यहाँ न दें, ब्राह्मण के यहाँ पढ़ने न जाएं, आपके स्वजातीय जो शिक्षक है उसके यहाँ पढ़ें। हालांकि ये बात सही है कि चीज़ें ऑनलाइन हो गई है तो बहुत सारी चीज़ें धुंधली हो गई है, लेकिन आप कहाँ से सामान खरीदते हैं ऑनलाइन वो पता नहीं चलता है। आप कौन सी मूवी देखते हैं, कौन सा एक्टर बना रहा है, किस जाति का है, ये आपको पता नहीं चलता है। जितना आप कर सकते हैं यदि वो करते रहें तो आगे की जो समस्याएं हैं, आगे के जो रास्ते हैं वो सब खुद ब खुद खुल जाएंगे। इसीलिए अभी जो हम लोगों का एक नई मुहिम है वो हर स्तर पे ब्राह्मणों का बहिष्कार करना और हर जाति के लोग ब्राह्मण को बायकॉट करें और एक नई भारत के निर्माण में अपना अनूठा योगदान दें। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों मित्रों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें और अपनी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हुई हो आपकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। धन्यवाद।